देखो उदाहरण नंबर 1 एग्जाम्पल बचते 14.1 का एक रेखा एक्स तथा वाई अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाती है। तो जेड एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगी? ठीक है, दिया है, हल देंगे, दिया है कोण अल्फा और आर कितना है 30 डिग्री, तो बीटा बराबर 60 डिग्री है। अल्फा बीटा मानते रहेंगे, गामा ही तो निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे डायरेक्ट लिख लो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है? तीनों दिक्कोचाओं के वर्गों का योग कितना होता है? एक ही तो होता है। एल बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा, एम बराबर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अल्फा बीटा का मान रख दो, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर का बराबर 1। कॉस 30 का मान वर्गमूल 3/2 होल स्क्वायर कॉस 60 का मान 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना गामा बराबर 1। अब वर्ग से वर्गमूल हट गया 3/2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये 3/4 लासा ले लो 4, 3 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। 3 और 1 4/4 यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 से 1 कैंसिल। कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना? 1 सॉरी 0, ये उधर चला जाएगा तो चाहे वर्ग को उधर नहीं तो वर्गमूल कॉस गामा बराबर 0, गामा बराबर कॉस इनवर्स का 0, कॉस इनवर्स 0 किस पे होता है? पाई 2, तो गामा बराबर कितना आ गया? पाई 2। अतः जेड एक्स धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। लो एग्जाम्पल कर दूसरी बनाइए, ये तो हो जाएगी। उदाहरण 2 यदि एक सदिश x y और z अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, जैसे तीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। और हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना? 1, या फिर एल की है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये क्यों लिया है? क्योंकि इसके मान क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा गामा कोण के मान दे रखे हैं और साइन बदल दो, क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ क्या होगा? इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना? 1 से 1 कैंसिल। माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा माइनस के साइन स्क्वायर गामा। अब 1 और 1 प्लस 2 बराबर का इस 2 को उधर ले जाओ, किसकी आएगी? माइनस की, और इन पूरे में से क्या ले लो? माइनस कॉमन। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा
बराबर कितने माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर का बराबर कितना 2 LHS बराबर RHS एंड प्रूव्ड। बता दो साइन है 1 माइनस साइन तो निशानी करिए तू से यार उदाहरण 3 बिंदुओं 1 0 0 तथा 0 1 1 को जोड़ने वाली रेखा की त्रिकोण दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की त्रिकोण क्या होती है? L बराबर प्लस माइनस x2 माइनस x1 बटे वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तो होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की त्रिकोण है। L बराबर क्या हुआ x2 कितना है 0 माइनस 1 बटे वर्गमूल 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ हमारा माइनस से माइनस प्लस 1 अपॉन वर्गमूल 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग 3 का वर्गमूल 3 ही तो हो गया। इसी प्रकार m बराबर y2 माइनस y1 बटे वर्गमूल 3 तो y2 कितना होगा 1 माइनस 0 प्लस माइनस 1 m बराबर प्लस माइनस 1 निकालो। पावर चिन्ह माइनस प्लस होगा, इनमें सभी प्लस माइनस, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 दर्शाइए बिंदु ए बी सी सने गए। आपको पहले तो ए बी के निकाल लो, दिक्कत बाद ए बी के और बी सी के। ए और बी में क्या है, दोनों एनएसटी तो आए हैं, तो दोनों के अगर दिक्कत बाद समान है तो एनएसटी, अब एक बिंदु एनएसटी है अभी तो सर्वे हो जाए। तो बिंदु ए 2 3 4 और बी -1 2 -3 ए बी के दिक्कत बाद ए बराबर क्या होगा x2 माइनस x1, ए बराबर -1 -2 कितना आ गया -3 और b बराबर y2 माइनस y1, b बराबर 2 माइनस 3, b बराबर क्या आता है माइनस का 1 और c बराबर z2 माइनस z1, c बराबर z2 कितना -3 -4, c बराबर -7। ए बी के विकल्प बात आ गए। -3 -1 -7। अब निकाले बी सी के दिक्कत बात। बीसी के लिए आप बी और सी के देखो 1 डाल सकते हैं, A1 B1 C1। अब A2 बराबर x2 माइनस x1, A2 बराबर क्या बनेगा x2 और -4 माइनस माइनस प्लस 1, A2 बराबर माइनस के 3 दो -4 माइनस माइनस प्लस 1 3 आ गया। B2 बराबर y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2, तो B2 कितना आ रहा है माइनस का 1। C2 बराबर -10 प्लस 3, C2 बराबर माइनस के 7,
क्यों समान आ रहे हैं? चूंकि ए बी तथा बी सी के दिक्कतवाद समान है। तो बिंदु ए बी सी कर रही है एच बताओ। देखो एग्जाम्पल 5, यदि एक रेखा x, y और z अक्षों के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री तथा 45 डिग्री कोण बनाती है तो इस रेखा के दिक् कोसाइन याद कीजिए। और दिया है तो x अक्ष के साथ बनता है वो कोण अल्फा होता है, और y अक्ष के साथ बनता है वो बीटा, और z अक्ष के साथ बनेगा वो गामा। दिया है अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 135, गामा बराबर कितना 45। तो दिक् कोसाइन बोल दो। एल बराबर क्या होता है? कोस अल्फा ही होता है। एल बराबर अल्फा का मान 90, तो कोस 90 का मान क्या होता है? 0। एल बराबर 0 आ गया। एम बराबर कोस बीटा, एम बराबर कोस बीटा मान कितना है? 135। इसको क्या लिख सकते हैं? एम बराबर कोस 90 प्लस कितने 45, एम बराबर कोस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन 45। ठीक है, 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सेकंड चतुर्थांश में कोस माइनस का होता है। एम बराबर आ गया माइनस के बटे वर्गमूल, एन बराबर होता है कोस गामा, एन बराबर कोस कितने 45, कितना एन बराबर 1 बटे वर्गमूल। तीनों दिक्कत कोसाइन हो गया। उदाहरण 5 खत्म। तो अपन देख पूरी तरह से फिनिश। और समझ लो स्टार्टिंग पॉइंट है अंतरिक्ष रेखा का समीकरण। पॉइंट 2 स्टार्ट। एक रेखा आकृति निर्धारित होती है यदि यह दिए बिंदु से दी गई दिशा से होकर जाती है, यह दिए हुए बिंदु से और दी गई दिशा यानी बिंदु दे रखा होगा उसी के समांतर दिशा होगी। ठीक है, तो जाती है या फिर दो बिंदुओं से होकर हो जाती है। पहली कंडीशन तो होती है सदिश के लिए, यानी दिए बिंदु से गुजर रही है यहाँ में और दिशा से गुजर रही तो समांतर ही होगी, उसी की दिशा में कोई रेखा गुजर रही तो समांतर होगी। तो जाती है या फिर दूसरी कंडीशन है दो बिंदुओं से होकर जाएगी। अभी बताएंगे डायग्राम, जैसे इसको ये देख लें। तो यहाँ पे कोई बिंदु ले लो, इसके समांतर ये कोई बिंदु ए वेक्टर हो गया, तो इसी के समांतर एम वेक्टर है। तो दिए हुए बिंदु से गुजर रही है और इसकी दिशाएं समांतर हुई है, दिशा से ही आएगी। ये पहली वाली कंडीशन। या फिर दो बिंदुओं से गुजर रही तो आगे बताएंगे। तो पहली कंडीशन है यहाँ पर दिया बिंदु ए वेक्टर माना जाएगा। ठीक है, जो बिंदु दे रखा होगा उसको ए वेक्टर से जाने वाली तथा दिए हुए सदिश, या दो रूप में होता है सदिश, कभी तो एम वेक्टर ले लो या कभी बी वेक्टर। तो दिए सदिश एम वेक्टर या फिर बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, जो बिंदु होगा वो तो प्लस में ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस लेमडा, लेमडा अचर इस तरह के एम वेक्टर। अगर एम के समांतर है तो एम वेक्टर और बी के समांतर होगा तो क्या होगा? यहाँ पर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, जहां आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड
के गैप, ठीक है। जो आर वेक्टर के मान क्या होंगे, एक्स आई गैप प्लस वाई जे गैप प्लस जेड के गैप, कॉमा ए वेक्टर बराबर एक्स1 आई गैप प्लस y1 जे गैप प्लस z1 के गैप। तो तुम्हारा ए वेक्टर होगा नहीं, वो होगा x1 i गैप प्लस y1 j गैप प्लस z1 k गैप। यानी सीधी सी बात है, जो बिंदु होगा ए वो क्या रूप होगा, x1, y1, z1 का रूप होगा, ठीक है। अब जो b वेक्टर होगा वो क्या होगा, बता, b वेक्टर होगा वो क्या होगा, दिक्कत बात है i गैप प्लस b j गैप प्लस c के गैप। यहाँ पे a1 b1 c1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये a b c अलग अलग दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, a1 i गैप प्लस b1 j गैप प्लस c1 k गैप। ये दिक्कत बात होगी, ये क्या होंगे, दिक्कत बात। उदाहरण लो इसको विस्तार से हो गया। अब ये रेखा का कैसा समीकरण है, सदिश समीकरण। ध्यान है ना, दो चीजों पूछता है, कभी तो पूछेगा रेखा का सदिश समीकरण याद कीजिए, और कभी पूछेगा रेखा का कार्तीय समीकरण। तो रेखा का कार्तीय समीकरण देखो, रेखा का कार्तीय समीकरण जैसी वाले के लिए, पहली कंडीशन के लिए, ठीक है, ए वेक्टर था बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण। तो ये होगा तुम्हारा x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। या a1 b1 c1 लिख सकते हैं, दिक्कत बात क्या होते हैं, a1 b1 c1, जहाँ a b c दिक्कत बात है, a b c क्या है दिक्कत, अनुपात, और x1 y1 z1 ये बिंदु ये है, बिंदु ए क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, ठीक है। ये रेखा कौन सा समीकरण हो गया, कार्तीय समीकरण। ये कौन सा समीकरण था, सदिश समीकरण। पूछेगा तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर या एम वेक्टर कह सकते हैं। तो कार्तीय समीकरण पूछेगा तो x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। जाए हल करके जी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी देखें, कंडीशन फर्स्ट हो गई, जो पहली कंडीशन है और दूसरी कंडीशन, दो बिंदुओं ए x1 y1 z1 तथा b x2 y2 z2 से घेरने वाली रेखा का सदिश समीकरण। ये कौन सा समीकरण है, सदिश समीकरण। क्या होता है, आर वेक्टर बराबर a1, यहाँ इसको लिख सकते हैं x1 i गैप प्लस y1 j गैप प्लस z1 k गैप, और प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 i गैप प्लस y2 माइनस y1 j गैप प्लस z2 माइनस z1 k गैप, ठीक है। सीधी सी बात है, जो पहला बिंदु होगा वो x1 i गैप y1 j गैप प्लस z1 k गैप ए वेक्टर का रूप हो गया, और जो दूसरा जो बी वेक्टर होता है वो दिक्कत सीधा आता है, या फिर इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर, इसको क्या लिखते हैं, ए वेक्टर ही तो लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा, और इसको क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। इसका बी वेक्टर का मतलब दूसरे वाला सदिश माइनस पहले वाला सदिश को घटाते हैं, तो ये तुम्हारा आएगा रेखा का सदिश समीकरण फर्स्ट। अब कार्तीय समीकरण, इसमें भी तो कार्तीय समीकरण होगा, तो ये बनेगा x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z2 बटे z1
और जेड माइनस जेड, ये क्या हो गया रेखा का कार्तीय समीकरण। ये दोनों फॉर्मूले 14.2 में लगाए पूरे, उतारो।